Welcome back once again, friends. Today we are going to discuss important fill-ups and important questions of your lesson number 2 of science. The name of the lesson is nutrition in animals. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम जो फिलअप्स हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. First question is fill in the blanks. A part, the main steps of nutrition in humans are dash 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 and dash. तो जो मेन स्टेप्स होते हैं ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, कौन कौन से होते हैं? हियर द आंसर इज इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में एसिमिलेशन एंड एगेशन. ठीक है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एगेशन. तो ये जो है 5 स्टेप्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट जो हमारा ए पार्ट था, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेशन. नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर बी. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश. कौन सी होती है लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में? हेयर द राइट आंसर इज लीवर. ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. बी पार्ट में क्या आएगा आंसर? लीवर. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर. नेक्स्ट आता है द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश juices which act on food. द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश juices. कौन सा जूसेस जो है रिलीज करता है? हेयर द राइट आंसर इज डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस इज द राइट आंसर. ठीक है, द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. नेक्स्ट आता है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी finger like outgrowths called dash. The inner wall of the small intestine has many finger like outgrowths called dash. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विल्ली. VILLI, विल्ली कहते हैं उसको. ठीक है, विल्ली. नेक्स्ट आता है एमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन द डैश. एमीबा digests its food in the dash. Amoeba digests its food in the food vacuole. ठीक है, food vacuole is the right answer. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. मार्क T if the statement is true and F if it is false. Digestion of starch starts in the stomach. Here ये जो क्या है? फॉल्स है आपका ये. ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है आपका. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, दिस इज फॉल्स. सो एफ आएगा यहाँ पे. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, दिस इज ट्रू. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट आता है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल, दिस इज आल्सो ट्रू. द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल, दिस इज ट्रू. टी आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है द ruminants brings back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. ये भी सही है. ठीक है, द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. ट्रू. टी आएगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आता है टिक एस मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. टिक मार्क लगाने हैं हमने करेक्ट वाले को. टिक्स लगानी है हमने जो कि करेक्ट आंसर्स हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग. फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है, माउथ में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में. सो फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, यहाँ पे राइट आंसर इज थर्ड, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ए का जो है वो थर्ड पार्ट है आपका.
तो सॉरी, यहाँ पे ए का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या दिया है, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, नहीं माउथ नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द राइट आंसर। ठीक, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और ए का जो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट आता है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्बड मेनली इन द, वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सो हेयर ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्बड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट चलें, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। यहाँ पे पहला दिया है फूड कंपोनेंट्स, कॉलम 1 में दिया है फूड कंपोनेंट्स, कॉलम 2 में दिया है प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे फूड कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और प्रोडक्ट्स में ऑफ डाइजेशन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, शुगर, एमिनो एसिड्स। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा, फूड कंपोनेंट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या मैच होगा, शुगर, उसके बाद में प्रोटीन्स के साथ एमिनो एसिड्स, एंड फैट्स के साथ क्या होगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स सी के साथ क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ शुगर, प्रोटीन्स के साथ एमिनो एसिड्स, एंड फैट्स के साथ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर विली, व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। सो यहाँ पे द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये हमने पहले भी पढ़ा है ऊपर, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर walls of the small intestine is called villi। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे क्या कहते हैं, उसे विली कहते हैं। दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। फंक्शन क्या है इसका, दी विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, फंक्शन ऑफ विली, द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। वेयर इज़ द वाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। वेयर इज़ द वाइल प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले है वाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लिवर। अगर हम यहाँ तक अगर आपको आता है वहाँ पे एग्ज़ाम में कि वेयर इज़ द वाइल प्रोड्यूस्ड, तो आपने आंसर देना है वाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लिवर। वाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर में। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, तो कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है फूड का जो कि हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में। द वाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो क्या होता है, द वाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय द ह्यूमंस, गिव द रीज़न आल्सो। यहाँ पे सेल्यूलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। ठीक है, तो नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पे सेल्यूलोज जो है वो इस ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि रूमिनेंट्स जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट जो है ह्यूमंस नहीं कर सकते। सो सेल्यूलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन and large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans। ठीक है, वो एक सर्टन टाइप का एक बैक्टीरिया होता है जिसको सेल्यूलोज जो है, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, जो कि ह्यूमंस में नहीं होता है वो। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन आल्सो। रीज़न देना है हमने,
कि क्यों नहीं होता है भाई, वो ह्यूमन उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। सो सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria. जो cellulose होता है of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in the humans, जो कि humans में नहीं पाया जाता। एक certain type का बैक्टीरिया होता है जो कि humans में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलते हैं आगे। Why do we instant energy from glucose? Answer is because it easily breaks down in cell with the help of oxygen which provides instant energy to the organism। ठीक है, यहाँ पे yes, why do we get instant energy from glucose? Because it easily breaks down the cells with the help of oxygen which provides instant energy to the organism। Glucose does not need digestion, it is directly absorbed into the blood। Next question, which part of the digestive canal is involved in absorption of food, chewing of food, killing of bacteria, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में आने के 99.9% चांसेस हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डैश, तो कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है च्यूइंग ऑफ फूड, कहाँ पे होती है? माउथ में होती है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होती है? स्टमक में होती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांसेस हैं इसके आने के। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। आंसर इज सिमिलैरिटी। क्या है? द डाइजेस्टिव जूसेस इन एमीबा आर secreted into food vacuole and in human beings the digestive juices are secreted in stomach। यहाँ पे देखो सिमिलैरिटी क्या है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इन अमीबा आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल एंड इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देन द जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सोलबल एंड ऑब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जूसेस कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपलर सोलबल एंड ऑब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में। डिफरेंस क्या है? अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड इनगल्फ इट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है इसने, डिफरेंस क्या है? अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड इनगल्फ इट। इन ह्यूमन बींग्स फूड इज टेकन बाय द माउथ। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। सबसे पहले क्या आता है? कॉलम 1 में आता है सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद में बी पार्ट में है स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलम 2 में दिया है वाइल जूस सेक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसके बाद में सलाइबा सेक्रेशन, एसिड रिलीजेस, डाइजेशन इन इज कम्प्लीटेड। कहाँ पे होती है? डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आंसर्स क्या हैं इसके? सैलिबा ग्लैंड में क्या होता है? सैलिबा सेक्रेशन होता है। स्टमक में क्या होता है? एसिड रिलीज होता है। लीवर में क्या होता है? बाइल जूस सेक्रेशन होता है। उसके बाद में रेक्टम में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, स्मॉल में होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। रेक्टम में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद में लीवर में क्या होता है? वाइल जूस सेक्रेशन होता है। स्टमक में क्या होता है? एसिड रिलीज होता है। और सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? सलाइबा सेक्रेशन होता है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो है इन्होंने यहाँ पे दिया है कि लेवल 2.1 जो फिगर है इसमें क्या करना है आपको? नेम्स यहाँ पे आपको देने हैं। ऐसी वाली अगर आपको वहाँ पे डायग्राम मिलती है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले क्या लिखा है? गॉल ब्लैडर। ठीक है,
गाल ब्लैडर, यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा स्टोन होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं गाल गाल ब्लैडर जो है वो निकाल दिया है ना। नेक्स्ट आता है स्टमक, स्टमक किसको बोलते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पे स्टमक है। नेक्स्ट इज पैनक्रीज, ठीक है, पैनक्रीज। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट वन पे क्या करना है, गाल ब्लैडर लिखना है, उसके बाद में जो बीच वाला है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, ईयर शेप का जो दिया है यहाँ पे स्टमक लिखना है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज लिखना है, पैनक्रियाज के बाद में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना है, ठीक है, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन बड़े वाले, जिसमें जो है क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इज रेक्टम और नेक्स्ट इज एनस, ठीक। उसके बाद में कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रा लेफी वेजिटेबल्स, ठीक है, oblique grass discuss, we know that the animals, fungi, bacteria, non-green plants and human beings do not have the ability to make their own food. They depend upon autotrophs on their food directly or indirectly. The green plants, leafy vegetables, oblique grass trap solar energy and make their own food in the form of glucose. So we can say that leafy vegetables and grass can provide sufficient energy to help us survive, ठीक। यहाँ पे जो है ये है, बट अगर हम इनडायरेक्ट वे में कहें तो वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन रा लेफी वेजिटेबल ओब्लिक ग्रास, ठीक है। तो ये था आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी लेसन नंबर 2 है, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।